नमस्कार छात्रों, आज हम हमारा हिंदी का व्याकरण उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, अभी हम एक एक करके इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हम उपसर्ग यानी क्या यह पहले देखेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि उपवन, उप अधिक वन यानी उप प्लस वन, और उप और वन इस शब्द से क्या है कि उपवन यह शब्द बना हुआ है, यानी यह दो शब्द जो है तो इनके जोड़ से या इनके दोनों के मिलने से उपवन यह शब्द हुआ है। यानी वन इस शब्द को उप यह शब्द क्या किया है, जोड़ा गया है। उसी के बाद उपहार, तो उपहार यह शब्द उप और हार इन दो शब्दों से बना है, और हार इस शब्द को उप यह शब्द लगाया गया है। यानी हार यह शब्द क्या है, मूल शब्द है, और उप यह शब्द उसे लगाने से उपहार यह शब्द बन गया है। उसी प्रकार से आगे का हमारा शब्द है उपदेश। उप और देश इन दो शब्दों से यह शब्द बना हुआ है, यानी देश यह शब्द है और उसे उप यह शब्द लगाने से उपदेश यह शब्द बना है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला दे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कुछ जो शब्दांश रहते हैं वो मूल शब्द जो रहता है उस शब्द के आरंभ में यानी पहले वह लगकर उनके अर्थ में क्या हो जाती है, विशेषता आ जाती है या उनका अर्थ ही बदल जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उपसर्ग। जैसे कि हमने शब्द देखे इसके पहले उपवन, उपहार और उपदेश। यानी उपवन इस शब्द को उप यह जो है शब्दांश लगा है वन इस शब्द को, और उसका क्या हुआ है कि एक प्रकार से उस शब्द में अर्थ आ गया है। उसी के बाद क्या है कि उपहार, उपहार इस शब्द में उप यह शब्दांश हार इस शब्द के पहले लगा है, और उस शब्द के अर्थ में भी कुछ विशेषता आ गई है या उस हार इस शब्द की विशेषता ही बदल गई है या अर्थ ही बदल गया है। उसी के बाद हमने और एक शब्द देखा उपदेश। तो उपदेश इस शब्द में देश इस शब्द से पहले उप यह शब्द लगा है, और देश इस शब्द की जो एक प्रकार से अर्थ था तो उस अर्थ में ही क्या हो गया है, बदल आ गया है या उसमें कुछ विशेषता आ गई है। तो इस प्रकार से उपवन, उपहार, उपदेश इन शब्द में उप 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 यह शब्द लगने से उन शब्द में क्या हुआ है कि विशेषता आ गई है, वो उनका अर्थ बदल गया है। तो इसी प्रकार से शब्द के पहले जो शब्दांश लगते हैं और उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं या उनके अर्थ में कुछ बदल हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उपसर्ग। तो हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग है, जैसे कि हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। यानी इस प्रकार से यह अलग अलग जो है तो उपसर्ग के 4 प्रकार है। तो वह अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से हिंदी के उपसर्ग है, कौन से संस्कृत से लिए गए हैं, कौन से उर्दू के उपसर्ग है, और कौन से ऐसे उपसर्ग है कि वह अव्यय की तरह प्रयोग उनका किया जाता है। तो छात्रों पहले हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के जो उपसर्ग है तो उसमें अ, अन, अध, कु, भर, उन, नी, दु, सु, चौ, पर, ती, यह जो है यह हिंदी के उपसर्ग है, और उनका जो अर्थ है वह भी आपको दिया हुआ है, और उनसे बनने वाले जो शब्द है उनसे रचित शब्द वह भी आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। जैसे कि अ उपसर्ग का अर्थ है अभाव या निशेष, और इनसे रचित शब्द है अकाल, अचेत, अछूत, अथाह, अमर, इस प्रकार से। उसी के बाद दूसरा है अन, और अन इस शब्द का अर्थ क्या है, के बिना या रहित या किसी वस्तु के ऊपर निषेध करना, और उसी के अन इस उपसर्ग से बने हुए शब्द है अनपढ़, अनबन,
अनबोला, अनमेल, अनहोनी, अनमोल, इसी प्रकार से। उसी के बाद आगे है अध, उसका अर्थ है आधा। अधमरा, अधपका, अधखिला, इस प्रकार से। आगे का उपसर्ग है कु, यानी उसका अर्थ है बुरा, और उसके बनने वाले जो शब्द है वह है कुपुत्र, कुमार्ग, कुसंग, कुकर्म, कुचाल, कुमति, इस प्रकार से। आगे का उपसर्ग है भर, और उसका अर्थ है पूरा, भरपेट, भरमार, इस प्रकार से। उसी के बाद आगे का जो उपसर्ग है वह है उन, और उसका अर्थ है एक कम, और उससे रचित शब्द है 29, 39, 49, 59, 69, 79 और ज्यादा। उसी के बाद आगे का उपसर्ग है नि, उसका अर्थ है रहित, निपुता, निडर, निकम्मा, निहत्या, इस प्रकार से। आगे का उपसर्ग है दु, और उसका अर्थ है दो, दुगना, दुभाषिया, दुमुहा, दुराहा, यह उसके बने हुए दु इस उपसर्ग से बने हुए शब्द है। उसी के बाद आगे का उपसर्ग है सु, और उसका अर्थ है अच्छा, सुपुत, सुजान, सुरूप, सुसंगति, सुपुत्र, इस प्रकार से यह उससे बने सु इस उपसर्ग से बने हुए शब्द है। चौ, चौ का अर्थ है चार, चौमासा, चौकन्ना, चौपाई, चौपाया, चौराहा, इस प्रकार से उससे यह बने हुए शब्द है। पर, पराया, दूसरा, और इससे बने हुए शब्द है परोपकार, परदेश, परलोक, परहित, इस प्रकार से। आगे का उपसर्ग है ती, ती का अर्थ है तीन, और उससे बने हुए शब्द है तिकोन, तिपाई, तिराहा, तिपहिया, इस प्रकार से। यानी उपसर्ग यानी क्या कि जो शब्द से पहले लगते, और यहाँ पर हम हिंदी के जो उपसर्ग है, जो हिंदी में एक प्रकार से हिंदी से लिए गए हैं, तो उन शब्दों को या उन उपसर्गों को हमने अभी देखा। अब आगे का जो प्रकार है वह है संस्कृत के उपसर्ग। जैसे कि हिंदी के उपसर्ग है, उसी प्रकार से संस्कृत शब्द से भी कुछ उपसर्ग है, और उपसर्ग है अप, अनु, अव, अति, आ, उत, दूर, दुस, इस प्रकार से। तो अप इस उपसर्ग का अर्थ है हीन, बुरा, अपूर्ण, और उससे बनने वाले शब्द है अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपव्यय, अपशकुन। उसके बाद आगे का उपसर्ग है अनु, अनु का अर्थ है पीछे या समान, अनुगमन, अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुराग, इस प्रकार से। अव, अव इस उपसर्ग का अर्थ है नीचे या हीन, और उससे बने हुए शब्द है अवगुण, अवनति, अवशेष, अवरोह आदि। उसी के बाद आगे का उपसर्ग है अति, अधिक, सीमा लांघन, यह उसका क्या है अर्थ, और उसी के बाद उसके जो शब्द है अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत, अत्युत्तम, इस प्रकार से। आगे का उपसर्ग है आ, और उसका अर्थ है तक, और उससे बने हुए शब्द है आजन्म, आजीवन, आमरण। उत इस उपसर्ग का अर्थ है ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, और इससे बने हुए शब्द है उत्कर्ष, उद्गम, उत्पन्न, उत्थान, उत्तम, उत्साह, उन्नति, उद्भव, उद्गार, उद्धार, उत्कंठा, उत्कर्ष, इस प्रकार से। आगे के जो हमारे उपसर्ग है वह है दूर और दुस। दूर इस शब्द का अर्थ है कठिन, बुरा, और उससे बने हुए शब्द है दुर्गम, दुर्लभ, दुर्दशा, दुर्बल, दुर्भाग्य, दुर्दिन, दुराचार, दुरुपयोग आदि। उसी के बाद आगे का हमारा जो एक प्रकार से प्रकार है दुस, और उसका अर्थ है कठिन, और उससे बने हुए शब्द है दुस्तर, दुस्साहस, दुसाध्य, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, दुष्प्राप्य, इस प्रकार से। और आगे संस्कृत के कुछ उपसर्ग है।
तो वह है निर। यह उपसर्ग है। उपसर्ग जो होते हैं वह शब्द से पहले लगाए जाते, तो इस प्रकार से निर यह उपसर्ग है और उसका अर्थ है बिना, रहित, विपरीत। और उससे रचित शब्द है निर्दय, निर्गुण, निरादर, निराकार, निरुपाय, निर्जन, निर्लभ, निर्भय, इस प्रकार से। सम यह उपसर्ग जो है तो उसका अर्थ है अच्छा, और उससे बने हुए शब्द है संदेश, संदेह, समाचार, सम्मान, इस प्रकार से। निस यह जो उपसर्ग है तो उसका अर्थ है रहित, बिना, विपरीत। और उससे बनने वाले शब्द जो है या उससे बने हुए शब्द है निष्कपट, निश्चल, निश्चल, निश्चित, निस्संदेह, निस्सार, निस्तज, इस प्रकार से। परा यह उपसर्ग जो है तो उसका अर्थ है पीछे या उल्टा, और उससे बने हुए शब्द है पराजय, परामर्श, पराभव, पराक्रम, इस प्रकार से। उसी के बाद आगे जो उपसर्ग है प्र, और प्र इस उपसर्ग का अर्थ है आगे, अधिक या ऊपर, और उससे बने हुए शब्द है प्रबल, यानी बल इस शब्द के पहले प्र यह उपसर्ग लगा है। प्रयोग, प्रयास, प्रगति, प्रमोद, प्रमाण, प्रताप, प्रसिद्ध, प्रयत्न। आगे हमारा उपसर्ग है प्रति, और प्रति इस उपसर्ग का अर्थ है विरुद्ध, सामने, हर एक, विरुद्ध, सामने, हर एक। और उससे बने हुए शब्द है प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिनिधि, प्रतिध्वनि, प्रतिपल, प्रतीक्षण। आगे का उपसर्ग है वि, और इसका अर्थ है विशेष, अभाव, विशेष या अभाव। और उसी प्रकार से उनसे बने हुए शब्द है विभाग, विज्ञान, विवाद, विदेश, वियोग, विमुख, आदि। यानी मुख इस शब्द के पहले वि यह उपसर्ग लगाया गया है। आगे का उपसर्ग है सु, अच्छा और सरल, यह इसका अर्थ है। और इससे बने हुए शब्द है सुयश, स्वागत, सुपुत्र, सुकर्म, सुजन, सुफल, सुदूर, सुगम, सुलभ। और इस प्रकार से संस्कृत के जो उपसर्ग थे वह उपसर्ग, उनका अर्थ और उनसे बने हुए शब्द हमने देखे। आगे का उपसर्ग का प्रकार हम देखेंगे उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। लेकिन इसके लिए पहले आपको अव्यय यानी क्या यह मालूम होना चाहिए। अव्यय यानी क्या कि एक प्रकार से लिंग, वचन और पुरुष, कारक, काल इत्यादि किसी भी जगह पर उन शब्दों को उपयुक्त किया जाए या उनका प्रयोग किया जाए, फिर भी उनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता या उनमें कुछ भी बदल नहीं होता। जैसे कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, कहीं पर भी उनका इस्तेमाल किया जाए किसी भी प्रकार से, लेकिन उनमें कुछ भी बदल नहीं होता, उनमें कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं होता, तो उसे कहा जाता है अव्यय। और उसी तरह उपसर्ग की तरह कुछ अव्यय है जो यूज किए जाते हैं, जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन अव्ययों को अब हम देखेंगे। जैसे कि उपसर्ग है पुनर, उसका अर्थ है फिर, और उससे बना हुआ शब्द है पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, इस प्रकार से। चिर इस शब्द का अर्थ है बहुत, और उससे बने हुए शब्द है चिरकाल, चिरानंद, चिरायु, चिरंजीवी, इस प्रकार से। पुरा यह उपसर्ग है और इसका अर्थ है प्राचीन, और इससे बने हुए शब्द है पुरातन, पुरातत्व, पुराकाल, यानी काल इस शब्द को पुरा यह उपसर्ग लग गया है। पुरस इसका अर्थ है सामने, आगे, और इसके बने हुए शब्द है पुरस्कार, पुरस्कृत, इस प्रकार से। सह यह उपसर्ग है, इसका अर्थ है साथ, और इससे बने हुए शब्द है सहचर, सहयोग, सहयोगी, सहपाठी, इस प्रकार से। यानी पाठी इस शब्द को सह यह शब्द या सह यह उपसर्ग लगाया गया है और उसका अर्थ जो है उसमें बदल आ गया है। उसी के बाद स्व, उसका अर्थ है अपना, स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वदेश। सम इस
उपसर्ग का अर्थ है समान, और इससे रचित शब्द है समकोण, समकालीन, समवयस्क, इस प्रकार से। न इस उपसर्ग का अर्थ है नहीं और अभाव, और इससे रचित शब्द है नकारात्मक, नगण्य, नकार। अंततः इस उपसर्ग का अर्थ है अंदर, अंतपुर, अंतकरण, अंतर्मन, अंतरात्मा। कु इस उपसर्ग का अर्थ है बुरा, और इस प्रकार से बुरा इस शब्द को या अर्थ को लेकर जो शब्द बने हैं, जैसे कि कुमार्ग, कुपुत्र, कुविचार, कुबुद्धि, इस प्रकार से। आगे उर्दू के उपसर्ग, जैसे कि हमने हिंदी के उपसर्ग देखे, उसी के बाद संस्कृत के उपसर्ग देखे, उसी के बाद अव्यय जो रहते हैं वो उपसर्ग की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं वो देखे। तो उसी प्रकार से उर्दू भाषा से भी कुछ उपसर्ग है, वो हम देखेंगे। उपसर्ग है कम, उसका अर्थ है थोड़ा, और उससे बने हुए शब्द है कम अक, कमजोर, कमबख्त, कमसिन। आगे का उपसर्ग है खुश, और उससे बने उसका अर्थ है अच्छा, और उससे बने हुए शब्द है खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुश दिल, खुशबू। आगे का जो उपसर्ग है गैर, और उसका अर्थ है बिना या उल्टा, और उससे रचित शब्द है गैर कानूनी, गैर मुमकिन, गैर मुनासिब, गैर हाजिर, इस प्रकार से। आगे का उपसर्ग है बद, और इसका अर्थ है बुरा, और इससे बने हुए शब्द है बदकिस्मत, बदचलन, बदनाम, बदबू, बदतमीज। आगे का शब्द है बे, और इसका अर्थ है बिना या रहित, और इससे बने हुए शब्द है बेकसूर, बेईमान, बेचैन, बेरहम, बेशक, बेअक्ल, बेहोश, इस प्रकार से। आगे का उपसर्ग है ला, और इसका अर्थ है बिना या रहित, और इससे बने हुए शब्द है ला इलाज, लाजवाब, लापरवाह, लावारिस, लापता, इस प्रकार से। आगे का जो उपसर्ग है वह है सर, और उसका अर्थ है मुख्य, सरदार, सरपंच, सरताज, सरहद, इस प्रकार से हद इस शब्द को सर यह उपसर्ग लगने से सरहद यह शब्द बना है। यह हो गए हमारे उर्दू भाषा से उप। उसी के बाद कई बार एक शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग भी लग जाते हैं, और वह उपसर्ग अब हम देखेंगे। जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि एक शब्द को सिर्फ एक ही उपसर्ग लगा हुआ था, जो कि तीनों चारों उस जो प्रकार हमने देखे उसमें। लेकिन अभी हम ऐसे शब्द देखने वाले हैं कि उनमें एक शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग भी लगे हैं, जैसे कि सम जोड़ आ जोड़ लोचन। यह जो एक प्रकार से अधिक का चिन्ह दिया गया है उसे जोड़, अधिक, धन, इस प्रकार से बोला जाता है। सम अधिक आ अधिक लोचन, और इससे शब्द बना है समालोचन। और इस प्रकार से देखिए कि सम और आ यह दो उपसर्ग लोचन इस शब्द को लगे हुए हैं, और वह हो गया समालोचन, और वर्ण संयोग के कारण यह उपसर्ग बना हुआ है। उसी के बाद है निर जोड़ अभि जोड़ मान, और उससे शब्द बना है निर्भिमान, और वह भी वर्ण संयोग के कारण ही बना हुआ है। मान इस शब्द को निर और अभि यह उपसर्ग लगा हुआ है। उसी के बाद प्रति जोड़ उप जोड़ कार, और उसका बना हुआ शब्द है प्रत्युपकार, और यह शब्द जो है तो यह संधि के कारण बना हुआ है। संधि यानी क्या कि जो दो शब्द रहते हैं तो वह दो शब्द जब एकत्रित आ जाते हैं और उससे कुछ शब्द बनता है तो उसे कहा जाता है संधि। जैसे प्रति जोड़ उप जोड़ कार, और उससे बना है प्रत्युपकार। इस प्रकार से प्रति और उप यह जो उपसर्ग है यह कार इस शब्द को लग गए हैं। उसी के बाद आगे सु अधिक सम अधिक गठित, सुसंगठित, और यह भी संधि के कारण ही बना हुआ है सुसंगठित, और इसे सु और सम यह उपसर्ग लग गए हैं। यानी एक प्रकार से एक वक्त
या एक शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग भी लगे हुए होते हैं। तो छात्रों, हमने आज हमारे हिंदी के उपसर्ग, यह जो प्रकार है यह हमने पढ़ा। उपसर्ग यानी क्या कि शब्द से पहले कुछ शब्दांश लगकर उसके अर्थ में विशेषता आ जाती है या उसका अर्थ ही बदल जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और उसी के बाद उपसर्ग के जो प्रकार है, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, या उसी के बाद अव्यय शब्द जो रहते हैं वह एक प्रकार से उपसर्ग की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इनकी जानकारी हमने प्राप्त की। अब इसके दूसरे ही वीडियो में या इसके बाद हम प्रत्यय की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।